चलिए आज सुनते हैं एक छोटी सी कहानी पति पत्नी की, जो आपस में बड़े प्यार से रहा करते थे, लेकिन कुछ दिनों से पत्नी परेशान रहा करती थी। तो आज शाम को जब ऑफिस से उनके पति घर आते हैं तो कहते हैं, आज भी आप लेट आए हो, आज तो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन है, क्या आपको याद नहीं है? पति को कुछ भी याद नहीं रहता है, तो वो बोलते हैं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो इस पर पत्नी कहती है कि आज तो हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है, तो ये कैसे आप भूल सकते हैं? तो पति हंसते हुए सॉरी कहते हैं और उसको गले से लगाते हैं। तो पत्नी कहती है, इससे काम नहीं चलने वाला है, 2-4 साल से आप मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, जिससे मैं दुखी हो जाया करती हूँ। तो पति पूछते हैं कि फिर क्या करना चाहिए हमें? तो पत्नी कहती है, आज मैं 2 डायरी लेके आई हूँ, आज हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है, एक डायरी मैं आपको दूंगी और एक डायरी मैं रखूंगी। आप मेरी गलतियों के बारे में लिखेंगे और मैं आपकी गलतियों के बारे में लिखूंगी। अगले साल जब हमारा एनिवर्सरी होगा तो हम एक दूसरे को डायरी को एक्सचेंज करके एक दूसरे की गलती को पढ़ेंगे और उसमें सुधार करेंगे। तो पति तैयार हो जाता है कि ठीक है, अगर आप इसमें खुश हैं तो आज से यही करेंगे, और डायरी लिखना शुरू कर देते हैं। 1 साल के बाद उनकी 21वीं शादी की सालगिरह होती है। पत्नी सुबह सुबह ही कहती है, आज आप छुट्टी रखिए ऑफिस से और हम कहीं अच्छे जगह पर जाएंगे, जहां खाना खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे 21वीं शादी की सालगिरह, कोई अच्छी मूवी देखेंगे और घर आके डायरी को पढ़ेंगे। पति तैयार हो जाता है और जैसे पत्नी ने कहा था वो वैसा ही करते हैं। शाम को जब वापस आते हैं तो पति पत्नी डायरी एक्सचेंज करते हैं। पति पूछता है कि पहले आप मेरी गलती को भी आप ही पढ़िए और आपकी क्या गलती है वो भी आप मेरी डायरी से पढ़िएगा। तो सबसे पहले वो अपने पति के गलतियों को उसके डायरी में जो उसने लिखा था उसको खोल के सुनाना शुरू करती है कि आज मेरे माता पिता आए थे, इन्होंने ऑफिस से छुट्टी नहीं रखी, आज मेरे भाई बहन आए थे, उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं किया, आज इन्होंने कहा था कि मॉल ले जाना है, वहाँ भी नहीं ले गए, आज इनको डिनर पर ले जाना था वो भी भूल गए, आज बच्चे के बर्थडे में ये नहीं लाया। ऐसी ही छोटी छोटी बात उसमें उन्होंने लिखा हुआ था जो पढ़ के वो अपने पति को सुना रही थी। तो पति ने फिर डायरी को पकड़ाया कि अब आप भी अपनी गलतियों को पढ़िए और आप ही सुनाइए। जब वो पति से डायरी लेती है और पढ़ना शुरू करती है तो बहुत सारे पन्ने में तो यही लिखा रहता है कि पन्ना आगे पलटिए, पन्ना आगे पलटिए, पन्ना आगे पलटिए। जब आखिरी के पेज पर पहुंचती है तो उस पेज पर लिखा था, मैं तुम जैसी अर्धांगिनी को पाकर बहुत ही खुश रहता हूँ। मैं तुम्हारा त्याग और समर्पण देख के ये सोच ही नहीं पाता हूँ कि तुमने कौन सी गलतियाँ की हैं, और तुम्हारी छोटी छोटी गलतियाँ मेरे जीवन में मायने नहीं रखता है, क्योंकि तुम मेरा ख्याल रखती हो, मेरे बच्चों का ख्याल रखती हो, मेरे घर का ख्याल रखती हो, मेरे माता पिता का ख्याल रखती हो। आज तुमने घर को अच्छे से संभाल रखा है, इसलिए मैं ऑफिस में सुकून से काम कर पाता हूँ और मेरा प्रमोशन हर 3-4 साल पर हो जाता है, और मैं आज तुम्हारी वजह से इस पोस्ट पर पहुँचा हूँ। तो मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तुम्हारे त्याग और समर्पण के आगे तुम्हारी छोटी छोटी गलतियाँ मेरे लिए मायने नहीं रखता है। हाँ, मैंने ज़रूर छोटी छोटी गलतियाँ की होगी, अगर तुम चाहो तो उस गलतियों की सज़ा दे सकती हो। पत्नी जैसे ही ये पढ़ती है तो उसके आंखों में आंसू भर जाता है और वो पति के सीने से लगकर रोने लगती है और कहती है, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इन छोटी छोटी बातों की शिकायत मुझे अपने पति पत्नी के बीच में करना ही नहीं चाहिए। जब पति पत्नी का रिश्ता होता है तो वहाँ छोटी छोटी बातें की शिकायत और छोटी छोटी गलतियाँ मायने नहीं रखती हैं। जो प्यार 5 साल में था वो 10 साल में नहीं होगा, जो 10 साल में है वो 15 साल में नहीं होगा, जो 15 साल में है वो 20 साल में नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ती जाती हैं। कभी बच्चे को पालने का, स्कूल भेजने का, फिर कॉलेज का, फिर घर बनाने का, फिर माता पिता बूढ़े हो जाते हैं उनको देखने का,
तो हम एक दूसरे का ध्यान रख ही नहीं पाते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में हमें एक दूसरे का ध्यान भी रखना चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डोंट वरी, बी हैप्पी और प्रेम से कहिएगा राधे राधे।